जूता पहन करके प्रवचन हमने पहली बार दिया। बाबा या महात्मा तो वही है जो अपनी रक्षा से ज्यादा अपने भक्तों की रक्षा करना चाहते हैं। ऐसी जगहों से बचें भी, ऐसी जगहों पर कम जाएं। अगर दूर से भी गुरु की दृष्टि पड़ जाए ना, उस समय भी यह माने कि हमें गुरु का एहसास हो गया, गुरु का हाथ ऊपर तक गुरु। उत्तर प्रदेश के हाथरस में आयोजित सत्संग में मची भगदड़ में 121 जिंदगियां काल के गाल में समा गईं। ये भगदड़ भोले बाबा के सत्संग के बाद मची थी, जिसकी कई अलग अलग वजहें बताई जा रही हैं। इस पर सड़क से लेकर देश की संसद तक शोर सुनाई दिया। वहीं इस पर बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री समेत कई धर्मगुरुओं की ओर से भी अलग अलग तरह की प्रतिक्रियाएं सुनने को मिल रही हैं। पहली बात तो हमें जो जानकारी लगी हम सब नहीं जानते। पहली बात कोई परंपरा के साथ हमको जो जानकारी लगी कि वहाँ पर विचित्र स्थिति के कारण। तीसरी बात जूता पहन करके प्रवचन हमने पहली बार दिया। चौथी बात बाबा या महात्मा तो वही है जो अपनी रक्षा से ज्यादा अपने भक्तों की रक्षा करना चाहते हैं। और पांचवी, निश्चित रूप से कुछ ना कुछ तो रहा होगा, काखागा नहीं बन पाया, तैयारियां में कुछ सुनियोजित तरीके से कुछ नहीं हो पाया होगा, ईश्वर जाने। हम उसके लिए कुछ कह नहीं सकते, पर इतना कह सकते हैं कि ऐसी जगहों से बचें भी, ऐसी जगहों पर कम जाएं, सावधानी पूर्वक जाएं। और अगर दूर से भी गुरु की दृष्टि पड़ जाए ना, उस समय भी यह माने कि हमें गुरु का एहसास हो गया, गुरु का हाथ ऊपर तक। कल घटना सुनने को मिली कि हाथरस में तथाकथित किसी संत का सत्संग चल रहा था। आजकल ऐसे संतों की भरमार हो गई है जिनका कोई संप्रदाय नहीं, कोई परंपरा नहीं, और व्याख्याता बन करके समाज में उपस्थित होते हैं। ऐसे ही किसी संत का वहां सत्संग चल रहा था जिसमें भगदड़ मची। शताधिक लोग उसमें काल कवलित हो गए। हम उनके प्रति अपनी श्रद्धांजलि समर्पित करते हैं। भगवान उनकी आत्मा को शांति प्रदान करें और उनके घर वालों को उनके दुख को सहन करने की शक्ति प्रदान करें। भगवान सबका भला करे। अधिक नहीं कहेंगे। सबके प्रति हमारी मंगल कामना है। जो चले गए वो तो हम उनको नहीं लौटा सकते हैं, परंतु जो है वो अपना सुखी रहते हुए अपना और अपने समाज का कार्य संपन्न करें। यह भारत देश का गौरव है कि भारत के लोग अपने धर्म के प्रति निष्ठा रखते हैं। मानवतावाद की परिधि में वर्णाश्रम धर्म की मर्यादा भी एक मर्यादा है, और उस वर्णाश्रम धर्म के विपरीत आचरण करने वाले लोग ही इस तरह की दुर्घटना के शिकार बनते हैं। अपूज्याः यत्र पूज्यन्ते पूज्य पूजा व्यतिक्रमः तत्र त्रीणि भविष्यन्ति दुर्भिक्षम मरणम भयम। अपूज्य की जहां पूजा होगी और पूज्य की पूजा का जहां व्यवधान होगा, वहां दुर्भिक्ष होगा, वहां मरण होगा और वहां भय उपस्थित होगा। इसलिए इसमें उत्तर प्रदेश शासन का दोष देने वाले
राजतंत्रीय लोग स्वयं दोषी हैं। जहां भी एकत्र होने वाली भीड़ अनियंत्रित काम करेगी, वहां इस प्रकार की दुर्घटना संभव है। उत्तर प्रदेश सरकार का कोई दोष नहीं और किसी भी प्रशासक का कोई दोष नहीं, उस संत का भी कोई दोष नहीं। ये घटना पब्लिक ने स्वयं अपनी बलबूते अपनी मर्जी से घटाया, इसलिए दोष उस पब्लिक का है जो जानकर मौत का शिकार बनी। यदि इसमें जांच भी बैठाई जाए तो जांच बैठाने में कोई आपत्ति नहीं है, बैठा लें, लेकिन इस दुर्घटना का दोष समाज को है। समाज अनियंत्रित होकर के कोई कार्य हठात क्यों करती है।